पुरानी हवेली का रहस्य। एक गांव था धर्मपुर। उस गांव के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। उस गांव में चारों तरफ हरियाली थी। गांव देखने में काफी सुंदर था। उस गांव में न जाने हुआ ऐसा क्या। दादी बच्चों को बताती हैं उस हवेली के रहस्य के बारे में। बच्चे धर्मपुर के उस हवेली का रहस्य जानकर हो जाते हैं शॉक। उस गांव में जैसे ही शाम होती है, उस शाम में एक डरावनी आवाज आती है। गांव की खूबसूरती देखने लायक है। गांव का जंगल भी बहुत शानदार है। उस गांव को न जाने लग जाती है किसकी नजर। उस गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचे, घर, पेड़, चांद की चांदनी बहुत ही अच्छा है। एक रात न जाने क्या होता है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली होती है। उस हवेली से बहुत ही खौफनाक आवाजें आ रही थी। लोगों का मानना था कि इस हवेली में न जाने क्या है। तो उस हवेली का रहस्य कौन सुलझाएगा? इस हवेली का रहस्य क्या है? इस हवेली में बहुत ही बड़े बड़े चुड़ैल रहते हैं। इस हवेली में जाने से सभी लोग डरा करते हैं। इस हवेली का रहस्य कौन सुलझाएगा? क्या इस हवेली का रहस्य कोई सुलझा पाएगा? क्या है इस हवेली की कहानी? क्या इस हवेली का अब मुक्तिकरण होगा? इस हवेली में रहती हैं जो चुड़ैलें, क्या वो चुड़ैलें आज़ाद हो पाएंगी? तो इस कहानी को नाम दिया गया है श्रापित हवेली। अक्सर कोई उस हवेली की तरफ जाया करता तो उसे कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाया करता। लोग अक्सर उस हवेली के बारे में बातें किया करते थे कि कौन इस हवेली को मुक्त करवाएगा इन भूत प्रेतों से। लोगों की चर्चे दब पदर बढ़ते ही जा रहे थे। तो अब इस हवेली में कौन आएगा और इस हवेली को कौन इस श्राप से मुक्त कराएगा? हवेली से बहुत ही बुरी बुरी चीखें आया करती थी। हवेली में कई चुड़ैल रहती थी। तो इन चुड़ैलों से कैसे अब निकला जाएगा? इतनी डरावनी आवाज़ें आती थी, नहीं बताया जा सकता। इस हवेली से कौन आज़ाद करवाएगा? तभी वहां पर होती है राजू की एंट्री। राजू देखने में अच्छा खासा ठीक ठाक था और राजू निडर था। राजू को कोई डर नहीं था। राजू को ना ही उस हवेली के बारे में कुछ पता था। तभी राजू जंगल से होते हुए जा रहा होता है। राजू हवेली के पास पहुंचता है। राजू को नहीं पता था कि इस हवेली में क्या है, क्या सच्चाई है इस हवेली की। राजू चुपचाप अकेले ही जा रहा था रास्ते। तभी कुछ डरावनी डरावनी आवाज़ें आती हैं। तब राजू बेचारा पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं करता है। राजू दौड़ते दौड़ते पैरों की गति बढ़ा देता है। राजू को शंका थी कि इस हवेली में न जाने कौन सा जानवर है। तभी राजू थोड़ी राहत की सांस लेता है। उस हवेली से दूर जाते हुए एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने की सोचता है राजू। तभी राजू के सामने एक पेड़ आता है और राजू उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और राजू वहाँ पर आराम करने लगता है। राजू आराम करते करते सोचता है कि क्या था उस हवेली में, ऐसी आवाज़ें हवेली से क्यों आ रही थी, हवा चल रही थी। तभी राजू फैसला करता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं इस हवेली का रहस्य जानकर ही रहूँगा कि इस हवेली के अंदर क्या है और इस हवेली में ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। राजू हर बार किसी से पूछने की कोशिश करता है पर उस हवेली से कोई भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं करता है। तभी राजू, इस हवेली के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तब एक गाँव वाला विमल बताता है कि इस हवेली में
चुड़ैल रहती हैं, इस हवेली में तुम जाना भी मत। तभी राजू, मैं लगाऊंगा इस हवेली के बारे में पता, क्या है इस हवेली की कहानी, लोग इस हवेली से इतना डर। तभी राजू दूसरे गांव वाले लोगों से पूछता है कि लोग इस हवेली से इतना डरते क्यों हैं, क्या है इस हवेली में। तभी वहाँ पर बिजली कड़कने की आवाज़ आने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इस हवेली के बारे में। जैसे ही पूछा क्यों इतनी जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी, तभी लोग वहाँ से राजू से बोलते हैं कि राजू, इस हवेली में तुम कभी भी जाने की ज़रूरत मत करना, तुम इस गांव में नए हो, तुम नहीं जानते हो इस हवेली के बारे में, इस हवेली में क्या है। राजू ने तो ठान लिया है कि मैं तो इस हवेली की रहस्य के बारे में जानकर ही रहूँगा। क्या है इस हवेली का रहस्य, कौन छिपा है इस हवेली में, तो राजू ने ठान लिया है। तो राजू इस अब बात को पूरा कर ही पाएगा। राजू रातों को उठ कर उस हवेली के चक्कर लगाया करता था, क्या है इस हवेली में। तो राजू हर वक्त उस हवेली के बारे में ही सोचता, चाहे दिन हो चाहे रात, राजू हर वक्त उस हवेली से निकल कर जाता। अब राजू ने ठान लिया है कि अब मैं इस हवेली के अंदर ही जाकर दम लूँगा और इस हवेली में क्या रहस्य है, इस रहस्य को मैं सुलझाऊंगा। अब राजू इस हवेली में जाने का प्रण करता है और राजू कुछ मन में सोच रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है राजू कि इस हवेली के अंदर जाऊंगा, क्या पता इस हवेली में खजाना मिल जाए। तभी राजू वहां से चला जाता है। अचानक से गेट खुलने लगते हैं। शमशान में रात में काले कोए मंडराने लगते हैं। चांद की रोशनी भी अब धीरे धीरे काली पड़ रही है। जंगल भी अब काला हो चुका है। अब इस जंगल से खतरनाक धुआं निकल रहा है, जैसे कि कोई आ रहा हो। तभी राजू की डर कर आंखें पैर सब सिकुड़ जाते हैं। राजू कुछ करना चाहता है, पर राजू के सामने अचानक से ही कुछ ऐसा आ जाता है कि राजू समझ नहीं पाता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इतना डरा क्यों हूँ। मैं तो इस हवेली के अंदर आया हूँ, इसकी जांच पड़ताल करने आया हूँ, क्या है इस हवेली में। तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है, शीशे में दिखाई देती है, आईने में दिखाई देती है। तभी चुड़ैल का जवाब होता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तभी राजू, मैं राजू हूँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ, मुझे इस हवेली के बारे में अचानक से वहाँ पर जोरदार बिजलियाँ गिरने लगती हैं और राजू से बोलती हैं कि जाओ राजू, तुम वापस चले जाओ। राजू ठान लेता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला हूँ। राजू उस भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, पर भूत तो दूर ही चला जाता है और राजू से बताता है कि राजू क्यों आए हो तुम यहाँ पर। राजू फिर बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ और इस वजह से आया हूँ। तुम्हें पता है क्या, इस हवेली में जो भी कोई आज तक आया है वो इस हवेली से जिंदा वापस नहीं जा पाया है। तभी राजू थोड़े जोश में आकर उन भूतों के पास जाता है और उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर भूतों के जितने पास जाता है राजू उतने दूर भूत जाने लगते हैं। तो इस हवेली में एक भूत नहीं कई भूत रहते हैं। तभी अचानक से दीवार में भूत आकर राजू को दिखाई देने लगता है। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। राजू आगे बढ़ता जाता है, राजू उस हवेली से बात कर रहा होता है और हवेली से भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी अचानक से राजू एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां शमशान होता है। रात में कोई कैं कैं कर रहे होते हैं, बिजलियां कड़क रही होती हैं और जंगल में अंधेरा होता है और जंगल में खून के थप्पे दिखाई दे रहे थे। उस शमशान घाट में कोई बोल रहे थे और यहाँ पर राजू अपने नित्य पर डटा हुआ था कि मुझे इस हवेली का रहस्य कैसे भी सुलझाना है। तो अब क्या राजू इस हवेली का रहस्य सुलझा पाएगा, क्या रहस्य है इस हवेली का। तो राजू उस हवेली के बारे में पूछने के लिए पहुंच जाता है। तो अब क्या राजू इस हवेली से कुछ ऐसा पता लगा कर जा पाएगा। तो अब राजू
इस हवेली के बारे में जानने की पूर्ण तरह कोशिश करता है और जुट जाता है, उन भूतों से बातें करता है। राजू को बहुत टाइम हो जाता है, तभी राजू के सामने अचानक से इंसानों वाली परछाई दिखाई देती है और राजू वहाँ डर जाता है। राजू डर कर सिमट जाता है। तो अब इस हवेली से बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी यहाँ पर और डरावनी आवाज़ें आ रही थी, खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। राजू चुपचाप सहमे आ गया था। तभी राजू को एक किताब दिखाई देती है। राजू उस किताब में इस हवेली के बारे में जानता है। राजू बोलता है कि इस हवेली में तो मैं बहुत ही गलत पड़ गया हूँ, यहाँ पर अब मैं इस हवेली से कैसे बाहर से आऊँगा। राजू इस हवेली में फंसा है, तो अब राजू क्या इस हवेली से बाहर जा पाएगा या फिर राजू इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएगा। राजू ने ढूंढ लिया जतन इस बुक से राजा और रानी की कहानी। यहाँ पर एक सोने मुद्रा की कहानी थी। इस मुद्रित कहानी में राजू को बाहर निकलने का राज आया समझ में। अब राजू निकलेगा इस जंगल से बाहर। राजू बहुत ही बुरा इस हवेली में फंस चुका था। इस हवेली के दरवाजे अचानक से ही खुल जाते, अचानक से ही बंद हो जाते, अचानक से ही डरावनी आवाजें आने लगती और इस हवेली में न जाने कब क्या हो जाए राजू को भी नहीं पता था। तभी राजू मंत्र पढ़ता है और इस हवेली से बाहर जाने की पूरी तरह कोशिश करता है। इस हवेली से राजू बाहर तो अब निकल ही चुका है। राजू को सारी सच्चाई इस हवेली की पता लग ही चुकी है। राजू कहते हैं अंत भला तो सब भला, अब मैं इस हवेली से तो निकल चुका, अब मैं आइंदा से इस हवेली की कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तभी राजू अचानक से एक अच्छी जगह आ जाता है जहां डर का नाम निशान नहीं रहता है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।